सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। मैं बेसिकली आज के टॉपिक में ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस है, मार्जिन क्या लगेगा ऑप्शन बायर को और ऑप्शन सेलर को, दोनों में रिस्क किसको ज़्यादा होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट किसका ज़्यादा होता है, किसका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ हम समझने वाले हैं। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए कि हमको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। अगर हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमारा कितना मार्जिन ब्लॉक होने वाला है, या हमको कितना मार्जिन यहाँ लगने वाला है, या हमको कितना अमाउंट यहाँ लगने वाला है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो क्या हमारा यहाँ लॉस अनलिमिटेड है कि हमारा लॉस लिमिटेड है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो गाइस, वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है बिना स्किप किए। और ये जो हमारा ऑप्शन का सीरीज़ है वो हमारा 8वां सीरीज़ है। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख चुके होंगे। अब आप ऑप्शन सीरीज़ के 8वें पार्ट में आ चुके हैं। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखें तो प्लीज़ आप जा कर के देखिए। अगर आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो, और नहीं सीखना है आपको तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम आज 3 टॉपिक पे जो है फोकस करने वाले हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिस्क और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए हम पहले पॉइंट को अपना देख लेते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमको कितना लगेगा, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमको कितना लगेगा, ये हम देख लेते हैं। सो लेट सपोज हमारा निफ्टी का भाव क्या है, 17,000 का है, ठीक है। तो जो हमारा निफ्टी इंडेक्स का भाव चलते रहता है उसको ही हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो हमारा स्पॉट प्राइस का भाव कितना है, 17,000 है। और 17,000 के दूर वाले प्राइस को हम बोलते हैं OTM, और 17,000 के क्लोज वाले प्राइस को बोलते हैं हम ITM। ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना ही चाहिए। और जो हमारा स्पॉट प्राइस है इसको हम बोलते हैं ATM, एट दी मनी, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ठीक। अब लेट सपोज हम ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, हम 18,000 के कॉल को बाय करना चाहते हैं। तो चलिए हमने 18,000 के कॉल को बाई कर दिया, हमको एक लॉट बाई करना है। निफ्टी 50 में हमारा एक लॉट कितने का होता है, 50 क्वांटिटी का होता है। तो हम यहाँ एक लॉट बाई कर रहे हैं। हमारा प्रीमियम कितने का है, 18,000 का प्रीमियम है 50 रुपये, ठीक है। तो 50 इंटू हमारा 50, तो हमारा टोटल यहाँ मार्जिन लगने वाला है 2500 का, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में। अब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो अगर हम 18,000 के CE को अगर हम सेल करेंगे तो हमको 1,35,000 से 1,50,000 तक लगने वाला है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपको मार्जिन कितना लगने वाला है। अगर आप लॉट साइज बढ़ाते हैं तो ये आपका मार्जिन जो है और बढ़ते जाएगा। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमको कम पैसा लगता है, हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमको ज़्यादा पैसा लगता है। और देखिए गाइस, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑप्शन सेलिंग ना कीजिए, क्योंकि इसमें लॉस जो होता है वो हमारा अनलिमिटेड होता है। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो एक एक्सपायरी काफ़ी है गाइस, ये आपका 10 लाख रुपए डुबाने में, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने का सोच रहे हैं तो पहले आप प्रॉपर सीखिए। और सीखोगे कहाँ, आप हमारे चैनल पे सारा कुछ सीखने वाले हो फ्री में। तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है। अब हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, रिस्क। रिस्क का कितना होता है ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो लेट सपोज हम जो है 18,000 के कॉल को बाय करना चाहते हैं, इसको हम बाय करना चाहते हैं, मतलब कि हमारा मार्केट जो है ऊपर जाएगा। 18,100, 18,200, 18,300, 18,500 ऊपर जितना जाएगा उतना हमको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब लेट सपोज हमारा 18,000 कॉल का जो भाव है 100 रुपया ऊपर बढ़ गया, तो हमारा यहाँ जो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। हमने कितना प्रीमियम पे किया था, 50 का प्रीमियम हमने पे किया था। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 पॉइंट का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कैसे पे किया जाता है, प्रीमियम कैसे टूटता है, कैसे बढ़ता है, ये आपको नहीं पता, तो प्लीज़ जा करके हमारा बेसिक क्लास वाला वीडियोस देखिए।
तो वापस से इस वीडियो पे आइए। हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, 50 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ। हमने कितना लॉट बाई किया था, 1 लॉट बाई किया था, तो 50 प्रीमियम इंटू हमारा 50 क्वांटिटी, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2500 का। अब लेट सपोज ये जो प्राइस है 200 पॉइंट ऊपर पड़ गया, तो हमको कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। हमको कितना प्रीमियम पे करना है, 50 का, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 150 का। 150 इंटू हमारा लॉट साइज, 1 लॉट यानी कि 50 क्वांटिटी, हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 7,500 का। ये हम देख रहे हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। ऑप्शन बायर का कितना रिस्क रहता है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सेलर का देखने वाला है। अब देख लेते हैं हमको नुकसान कैसे होगा ऑप्शन बाइंग में और हमारा लॉस कितना होगा। अब लेट सपोज गाइस हमारा व्यू ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा, ये 18,000 से जितना ऊपर जाएगा उतना हमको बेनिफिट मिलेगा, ये हमको मिल गया। अब लेट सपोज हमारा भाव जो है इसी प्राइस पे क्लोज हो रहा है एक्सपायरी के दिन, ठीक है, तो हमको कितना नुकसान होगा, हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा और हमने जितना प्रीमियम पे किया है उतना हमको नुकसान होगा। तो हमको टोटल नुकसान कितना का होगा, 2500 का नुकसान होगा, ठीक है। अब लेट सपोज ये जो प्राइस है वो 500 पॉइंट नीचे गिर गया, ठीक है, तो देखते हैं हमको कितना नुकसान होगा। हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा और हमारा नुकसान जो है वो 2500 का होगा। तो आप ये समझ सकते हैं ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड है, आप जितना प्रीमियम पे करोगे उतना ही आपको लॉस होगा। अब हम ये देख लेते हैं गाइस ऑप्शन सेलिंग का कितना रिस्क होता है। आपको ये तो पता चल गया कि ऑप्शन बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड है, उनको एक लिमिटेड लॉस होना है। आप ये भी समझ सकते हैं हम 50 वाले प्रीमियम में काम कर रहे हैं तो ये प्रीमियम जो है कितना नीचे गिर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, वही हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है। अगर हम 100 वाले प्रीमियम में काम करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे गिर सकता है, 0 गिर सकता है, तो हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन सेलिंग का। तो ऑप्शन सेलिंग में हम कॉल सेल करना चाहते हैं तो यहाँ हमको कितना नुकसान होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये हम देख लेते हैं। तो हम निफ्टी 50 में 18,000 के कॉल को सेल करना चाहते हैं, मतलब कि मार्केट जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। ये 18,000 वाला जो प्रीमियम है जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, या इसी प्राइस पे हमारा भाव क्लोज होगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ प्रीमियम को खाते हैं, तो जो प्रीमियम ऑप्शन बायर पे करेगा वो प्रीमियम हमारे पास इमीडिएट रहेगा। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, निफ्टी 50 का हमने 18,000 का कॉल सेल किया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है और हमको नेट प्रॉफिट कितने का होगा, 2500 का होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 1 लॉट क्या किया था, बाय किया था और ये प्रीमियम जो है 0 हो गया तो हमारा कितना का प्रॉफिट हुआ, 2500 का। अब लेट सपोज ये जो है 500 पॉइंट नीचे गिर गया तो हमारा प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमको नेट प्रॉफिट कितने का होगा, 2500 का। तो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग से सिर्फ प्रीमियम खाया जाता है, जो ऑप्शन बायर हमको प्रीमियम देंगे वही प्रीमियम को हम अपने पास रखेंगे और अगर प्रीमियम 0 हो गया तो हमको बेनिफिट मिलेगा और इस प्राइस से हमारा भाव ऊपर चले गया तो हमको अनलिमिटेड नुकसान होगा। इस प्राइस से जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना हमको बेनिफिट मिलने वाला है, या इसी प्राइस पे भी क्लोज हो गया हमारा प्राइस तो भी हमको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए इसी प्राइस पे ही क्लोज हो रहा है ये प्राइस, तो हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2500 का, जो प्रीमियम ऑप्शन बायर जो है हमको पे किया था, ठीक है। और ये प्राइस देखिए 500 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो हमको 2500 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये प्राइस 1000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा तो भी हमको 2500 का ही प्रॉफिट होगा। तो आप ये समझ सकते हैं क्या, ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। अब इसका हम लॉस देख लेते हैं कि कितना तक इसको लॉस हो सकता है। अब ऑप्शन सेलर का व्यू ये था कि मार्केट नीचे गिरे और उसका प्रीमियम जो है 0 हो जाए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमारा मार्केट जो है ऊपर चले जा रहा है। देखिए 18,000 से हमारा भाव जो है 18,200 पे आ गया तो हमको कितने पॉइंट का नुकसान होगा, 200 पॉइंट का नुकसान होगा। और ऑप्शन बायर ने हमको कितना प्रीमियम पे किया था, 50 का, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 150 पॉइंट का। तो 150 इंटू 1 लॉट कितने का आता है, 50 का, तो हमारा नेट लॉस कितने का हो रहा है, 7,500 का। इसको प्रॉफिट कितने का होना था, 2500 का, और नेट लॉस कितने का हो रहा है, 7,500 का। क्योंकि गाइस देखिए इसका प्रीमियम कितना तक गिर सकता है, 0 तक, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, और इसको ऊपर जाना होगा तो कितना तक जा सकता है, ये 250, 300, 400, 500 कितना भी जा सकता है, वही हो रहा है गाइस। ये देखिए यहाँ 200 पॉइंट हमारा भाव ऊपर चले गया, यहाँ हमारा भाव 300 पॉइंट ऊपर चले गया, तो
तो यहाँ हमको करीब करीब 250 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, हमको यहाँ करीब करीब 12,500 का नुकसान हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस है, ये आप समझ गए। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ऑप्शन सेलर को ज़्यादा नुकसान होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ये जो प्रीमियम है वो जीरो हो ही जाता है। तो 90% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। अब गाइस हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन बायर का कितना प्रोबेबिलिटी होता है ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाने का। तो मैं 4 आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर सारा कुछ समझ आ जाएगा कि हमको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए कि हमको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज हम 18,000 के कॉल को हम बाय कर रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा। स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 17,500 का हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारा मार्केट जो है 17,500 वाले रेंज पे ही पूरा एक्सपायरी तक घूम गया, तो हमारा प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमारा जो कितने का नुकसान होगा, जो हम प्रीमियम पे किए होंगे उतना हमको नुकसान होगा। ये पहला केस हो गया। अब हम सेकेंड केस देख लेते हैं। अब हम अगेन 18,000 के कॉल को बाई करना चाहते हैं, स्पॉट प्राइस चल रहा है हमारा 17,500 का। हमारा भाव जो है पूरा 18,000 के रेंज पे गया, लेकिन 18,000 के रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया, जिसके कारण हमारा प्रीमियम अगेन जीरो हो गया। और हमको प्रॉफिट कब होगा, हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा भाव जो 18,000 वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी हमको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें नहीं किया, हमारा भाव जो है 17,500 वाले रेंज पे घूम गया। इसमें क्या हुआ, हमारा भाव जो है 500 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन इस वाले रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर यहाँ से 1 रुपया भी हमारा भाव जो है ब्रेकआउट करता तो हमको बेनिफिट मिलता हमारा प्रीमियम का, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकआउट नहीं किया तो हमारा प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कंडीशन मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, हमने क्या किया, 18,000 कॉल बाई किया, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारा भाव जो है 17,500 के रेंज से और नीचे गिर गया, तो यहाँ भी हमारा प्रीमियम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ भी ऑप्शन बायर को नुकसान हो गया। 3 जगह पूरा ऑप्शन बायर को नुकसान हो गया। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा भाव जो है अपने 18,000 वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ हमको प्रॉफिट होगा। और जितना मार्केट हमारा ऊपर जाएगा उतना हमको प्रॉफिट होगा। अगर 200 पॉइंट हमारा भाव ऊपर चले गया तो हमको पूरा 200 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन यहाँ हमारा प्रीमियम कटेगा और पूरा हमको 150 पॉइंट का प्रॉफिट होगा अगर हम एक लॉट पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से गाइस काम होता है ऑप्शन पे। मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे भी दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ऑप्शन बायर और सेलर का रेशियो कितना होता है, ठीक है। ये आ गया गाइस हम अपने ऑप्स्ट्रा पे। और मैं अभी यहाँ क्या करना चाहता हूँ, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं ऑप्शन पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। हमारा एक्सपायरी यही रहेगा और हम जो है 18,000 वाले कॉल को क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये 18,000 को ले आता हूँ। मैं आपको प्रॉफिट रेशियो दिखाता हूँ इसकी, ऑप्शन बायर का कितना रेशियो रहता है प्रॉफिट का और ऑप्शन सेलर का, ठीक है। ये 18,000 मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर दिया, जिसका ऑप्शन का प्राइस कितना चल रहा है, 9 रुपये 5 पैसे का। और सी हम कॉल बाई करना चाह रहे हैं और ये हमारा बाय, ठीक है। मैं आप 8 पोजीशन लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रॉफिट रेशियो कितना है। देखिए हमारा यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए 5.3%, इतना ही चांसेस है हमारा यहाँ प्रॉफिट गेन करने का, ठीक है। 100% में सिर्फ 5% ही चांस है हमारा यहाँ प्रॉफिट बुक करने का, लेकिन प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड हो सकता है। अगर मार्केट हमारे फेवर में आया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं आपको सेलिंग का दिखाता हूँ, अगर हम सेल करते हैं तो हमको कितना का प्रॉफिट होता है ये हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पोजीशन लगा देता हूँ, एक पोजीशन को हम क्लोज करते हैं बाइंग का, ये मैंने क्लोज कर दिया। देखिए अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है हमारा प्रॉफिट का 94%, ठीक है। इतना रेशियोस है ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बुक करने का इस पर्टिकुलर प्रीमियम में, ठीक है। ये प्रीमियम जो है जीरो होना ही है अगर आप इस प्रीमियम में काम करोगे तो इसीलिए बोलते हैं गाइस ऑप्शन सेलर को हमेशा आउट ऑफ द मनी में अपना पोजीशन बनाना चाहिए और ऑप्शन बायर को हमेशा एट द मनी और इन द मनी में अपना पोजीशन बनाना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, ये ऑप्स्ट्रा क्या होता है और ये सारा कुछ क्या होता है मैं डेटा आप लोग को बता रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा होगा तो निश्चिंत रहिए, सारा कुछ मैं आप लोग को सिखा देने वाला हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं,
आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, सारा कुछ आप सीख जाने वाले हैं ऑप्शंस का, आप इंट्राडे सारा कुछ सीख जाने वाले हैं, स्ट्रैटेजी सारा कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं सारा कुछ आप लोग को बताऊंगा। तो गाइस मैं अभी फिलहाल वीडियोस क्लोज करता हूं, मैंने सारा कुछ बता दिया, ऑप्शन बायर का क्या है, ऑप्शन सेलर का क्या है। ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बायर जो है कम पैसा कमाते हैं। ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, ऑप्शन बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड है। ऑप्शन बायर अनलिमिटेड पैसा कमाता है, ऑप्शन सेलर लिमिटेड पैसा कमाता है। बस इतना ही है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको सारा चीज़ समझ आ गया होगा। चीज़ें समझ आ गया तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो चलिए गाइस मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, बाय।